नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका विवेक सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जितने भी बच्चे आर्ट्स 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है, आपने जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हैं उसमें अपना जो है बेस स्कोर कैसे करें, हाई स्कोर कैसे करें, 90% कैसे लाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बच्चे अक्टूबर 2026 में अक्टूबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी ना के बराबर। तो वो बच्चे कैसे पास हो सकते हैं, वो कैसे 90% ला सकते हैं, कैसे 95% नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जितने बच्चे, ठीक है ना, आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम है, 6 सब्जेक्ट का एग्जाम है, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग अपना जो है सिलेबस को खत्म कीजिए। अब सिलेबस कैसे खत्म करेंगे, मन में ये सवाल आता है सर। तो देखिए, जो आपके पास है, जैसे आपके पास नोट्स है या आपके पास जो कुछ भी संसाधन है, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो आपके पास बुक है, यानी कहने का मतलब है जो भी आपके पास है उससे अपना जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। डेली आप जो है एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों में होती है वो क्या है ना, वो एक मतलब फॉलो नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपना जो है कंसिस्टेंसी दे ही नहीं पाते हैं, और जिसके कारण है कि उनका अच्छे मार्क्स नहीं आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए, और वो टाइम टेबल सारे बच्चे का एक जैसा नहीं हो सकता है। मैं अब आपको बता दूं कि ये करना है। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे एनवायरमेंट में जो कहीं वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको दिन में टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, वो बच्चे रात में ही पढ़ेंगे। और मेरे भाई, पढ़ने का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चों को दिन में पढ़ने का हैबिट होता है, आदत होता है, मन लगता है। बहुत से बच्चे रात में जग के पढ़ाई करते हैं। तो वो अपना अपना स्ट्रेटजी या स्टेमिना है, ठीक है ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि मेरे भाई आपका अगस्त भी धीरे धीरे निकल ही रहा है। आपके पास बस 1 मंथ से 1.5 महीने का टाइम है, 1 मंथ और हाफ मंथ बस। क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम 10 या 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, और आपका जो है डेट शीट रिलीज होगा। मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आपसे पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बस पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले मेरे भाई आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो क्या कीजिए ना, पी बाई क्यू क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए। अब पी बाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आप कितने पानी में हैं, आपको कितना मतलब समझ में आया है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। सारा कुछ दूध का धुला वहीं पे पता लग जाता है कि हाँ, हम कितने पानी में, हम कितने कर सकते हैं एग्जाम में। ये हो गया आपको। तो अब पी बाई क्यू क्वेश्चन आपने कर लिया, इसके बाद अब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरा कितना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मेरा सिलेबस कितना क्लियर हो गया। अब जो चैप्टर, जो टॉपिक समझ में नहीं आया, अब उसमें ध्यान देना है आपको। कैसे देना है, सबसे पहले, ठीक है ना, उस टॉपिक के बारे में आप यूट्यूब, चैट जीपीटी, गूगल, जिससे आपको पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। उसके बेसिक को समझिए। वो टॉपिक 11th में जो था उसमें बेसिक क्या था, 10th में उस टॉपिक में बेसिक, मतलब देखिए जो सिलेबस है हमारा वो बनाया कैसे गया है, आप मतलब क्लास बाय क्लास बनाया गया, पैटर्न फॉलो हुआ है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब बेसिक से किस लिए पढ़ाया जाता है। अब वही सिलेबस 11 12 में वास्ट हो जाता है, चैप्टर वही है, नाम वही है, लेकिन वहां पढ़ना ज्यादा है। तो रीजन क्या है कि 1 2 से पढ़ाने का कि आपको बेसिक कंप्लीट होते जाएगा, तो आपका आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे के मतलब बच्चे जो फंसते हैं मेन कहाँ है, क्योंकि वो 10th को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, 11th को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 12th का एग्जाम देते हैं। तो कहां से समझ में आएगा। कोई बच्चा अगर 12th का एग्जाम दे रहा है तो उसे 11th का चैप्टर समझ में आना चाहिए। और एनआईआरएस बोर्ड में 11 12 मिक्स है, हमारे और भी स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वहां 11th का सिलेबस अलग है, 12th अलग है, ठीक है ना। और 12th का जो सिलेबस है वो 12th एग्जाम में ही आता है। हालांकि हमारे एनआईआरएस बोर्ड में ऐसा नहीं है, आपको 11 12 दोनों से आएगा। तो बच्चे जो मेन फंसते यहीं पे। तो सबसे पहले आप अपने जो है, जो बच्चे टॉपिक्स हैं, चैप्टर है, आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। और इसमें एक काम आप और कर सकते हैं कि जो हमारे फैकल्टी मैराथन क्लास या पी बाई क्यू क्वेश्चन का सीरीज लाते हैं,
या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देखिए, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सबसे पहले। और जो आपके पास नोट्स है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, आप उससे पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, पढ़ाई कीजिए। तो अब यहाँ पे आया कि ये उन बच्चों के लिए है जो कि मेहनत करेंगे। ठीक है ना, जिनको थोड़ा सा परिश्रम मतलब करना पड़ेगा, सारा कुछ ढूंढना पड़ेगा, मटेरियल्स, नोट्स। लेकिन बहुत से बच्चे को क्या होता है, वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। उनको क्या है ना कि सर मुझे सारी चीजें एक जगह चाहिए और मुझे लेक्चर चाहिए, लेक्चर प्रोवाइड। इसमें भी आप यूट्यूब पर अगर ढूंढ को पढ़ सकते हैं तो आपका हो जाएगा। लेकिन आपको सारा कुछ चाहिए, सर मुझे नोट्स भी चाहिए, मुझे लेक्चर भी एक जगह चाहिए, मुझे पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए, सारा कुछ, मुझे बुक्स चाहिए। ठीक है ना। तो उन सब बच्चों के लिए हमारे पास जो है बैच है। ठीक है ना, प्रहार बैच। प्रहार आपका जो है अप्रैल वालों के लिए, प्रचंड आपका अक्टूबर वालों के लिए है। और उसमें आपको जो क्या क्या दिया जाएगा, एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बायलिंगुअल, आप हिंदी मीडियम के हो, अंग्रेजी मीडियम को, सारा कुछ आपको मिलेगा, ए टू जेड मिलेगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और आपको अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी आपके पास है, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस है, यानी आप जो है किसी भी 3 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉम्बो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना। और इंग्लिश का भी आपका क्रैश कोर्स वगैरह। तो ये आपका पेंटिंग का हो गया। तो अगर आपको सारा कुछ एक जगह चाहिए, यानी आप जिम्मेदारी हमें दे देते हैं, आप टेंशन फ्री रहिए कि हमें नोट्स कहां से ढूंढना है, हमें मटेरियल कहां से लाना, हमें लेक्चर कौन से चैनल पे देखना है, आपको सारी चीजें एक जगह चाहिए। फिर आप जो है हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और उससे अपना जो है तैयारी को वेस्ट से वेस्ट दे सकते हैं और अपना तैयारी 100% आप जो है कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसमें भी अगर जो बच्चा ये जो प्राइज है अगर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है ना मेरे भाई, उसके लिए भी हमारे पास है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, आप हमारी टीम से बात कीजिए और उसके बाद अपना जो है डिस्काउंट ले लीजिए। आप सब बच्चों के लिए जो है अभी ऑफर चल रहा है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है ना। और अपना जो है ऑफर का लाभ उठाइए। और ये ऑफर आपका सीमित समय के लिए रहने वाला और अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से अपना वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सबसे बेहतरीन है। कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बच्चा है सारा कुछ एक जगह चाहिए, ठीक है ना, उसके पास टाइम नहीं है, वो कहीं काम करता है या किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उन सब बच्चों के लिए जो है कोर्स है वो अपना जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।